प्रारंभिक स्तर पर भाषा की दक्षताओं में लेखन का स्थान सुनने, बोलने तथा पढ़ने के बाद आता है। आगे चलकर सुनना, बोलना और पढ़ना साथ साथ चलता है। लिखने का काम करते समय भी हम किसी से बातचीत ही करते होते हैं। लिखने में अक्षर को अनुरूप बना लेना अनिवार्य है। हाथ की अंगुलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने में दक्ष होना जरूरी है। अक्षरों को पढ़ने में कुशल होने पर लिखना आसान होता है, क्योंकि अक्षर की पहचान, ध्वनि और आकार मस्तिष्क में स्थायी रूप से बन जाते हैं। पढ़ना और लिखना अलग नहीं है, बल्कि साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। लिखना सिखाने में अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। 1. बैठने का ढंग। 2. आँखों से कागज की दरी छात्र। 3. कलम पकड़ने की विधि। 4. शिरोरेखा। 5. लिपि प्रतीक। 6. अक्षर सुडौल हों। 7. नमूने उपयुक्त हों। 8. अभ्यास। 1. बैठने का ढंग। छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो। रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रहे। झुककर लिखने की आदत न पड़ने पाए। इसके अतिरिक्त आँखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं जंघे पर स्केल या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। 2. आँखों से कागज की दरी छात्र। कागज को आँखों के न तो बिल्कुल पास रखे और न ही आँखों से बहुत दूर, लगभग 1 फुट दूर रखकर लिखना अच्छा होगा। 3. कलम पकड़ने की विधि। पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम को निब के लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्गों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ की कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कुहनी शरीर की ओर ही रहनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाई जानी चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नई पंक्ति आरंभ करनी हो। 4. शिरोरेखा। अक्षर का आवश्यक अंग शिरोरेखा है, अतः उसका प्रयोग करना चाहिए। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्गों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। 5. लिपि प्रतीक। अनुस्वार, हलंत, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। छोटे छोटे लिपि प्रतीकों की भूल से लेख विकृत हो जाता है। 6. अक्षर सुडौल हों। इस बात का ध्यान रहे कि छात्र अक्षरों को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। अक्षर पूरे लिखे जाने चाहिए, अन्यथा वे सुडौल नहीं लगेंगे। सभी अक्षरों, शब्दों एवं वाक्यों के लिखने का क्रम हिंदी में बाएं से दाएं रहे। अक्षरों की खड़ी रेखाएं तिरछी न होकर सीधी होनी चाहिए। 7. नमूने उपयुक्त हों। अध्यापक द्वारा बनाए गए अक्षर या शब्द आदर्श हों, जिससे कि उनके आधार पर छात्र लिख सकें। 8. अभ्यास। लिखना एक कला है, इसलिए लिखने का अभ्यास होना चाहिए।